हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं? क्लास 11th में हम लोग एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या हाल चाल है सभी के? पढ़ाई हो रही है और तुम लोग सब ठीक कर रहे हो? देखो भैया, पहले अपनी तबीयत देखे रहो। इस समय मौसम वगैरह चेंज हो रहा है तो बीमार नहीं पड़ना कोई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पे काफ़ी इल इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं इसके। ठीक है, तो भैया पढ़ते लिखते रहो, साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखते रहो। ठीक, तो हम लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा था 11th क्लास में? एनिमल किंगडम चल रहा था ना। तो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हम लोगों ने फाइलम पढ़े थे 4। कौन कौन? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थीस। इनके बारे में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखो जिसने वो वीडियो ना देखा हो चैनल पे पढ़ा है, जाके देख लो। और एग्जाम्पल्स जो है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके बाद रिपीट करके, पॉज करके वीडियो रिपीट किया करो। ठीक है, उस चैनल को रिपीट किया, उस एग्जाम्पल को रिपीट किया करो, समझ रहे हो? और इससे क्या होगा कि वो आपका जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एकदम रिफ्लेक्स में बैठ जाएंगे और उस कारण वो कभी आपके भूलेंगे नहीं। तो जो 4 फाइलम हम लोगों ने पढ़ लिए थे, उसके आगे के फाइलम आज हम एस्केलमिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये 4 फाइलम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन चारों को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्केलमिन्थीस की। एस्केलमिन्थीस को हम लोग प्यार से राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म क्यों कहते हैं? राउंड वर्म इसलिए कहते हैं भाई साहब क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन काटो ना तो गोल निकलता है। ठीक है, देखो भाई जी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए इनको राउंड वर्म कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, हम अपने मन से नहीं बोलना है। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। और पैरासिटिक किन में? प्लांट और एनिमल किसी में भी हो सकते हैं। इनको नीमेटोड भी कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं? नीमेटोड भी कहते हैं, नीमेटोड। इस ग्रुप को नीमेटोडा भी कहा जाता था पहले, इस फाइलम को। ठीक, या नीमेटोहेल्मिन्थीस भी कहते हैं। ठीक, और इनको नीमेटोड्स भी कहते हैं एस्केलमिन्थीस के मेंबर्स को। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले ऑर्गन लेवल का था। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटिहेल्मिन्थीस की बात की थी, वो भी बायलैटरली सिमेट्रिकल था। ठीक, अब इसके बाद सब बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। ये देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और एस्केलमिन्थीस स्यूडोसिलोमेट होते हैं। जब पहले दिन हमने बात की थी तो बताया था स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब एनस और माउथ अलग अलग 2 ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, मतलब इनमें मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, ये इनकी खास बात है, याद रखना। एक्सक्रीटरी ट्यूब्स और पोर्स, यानी एक्सक्रीटरी ट्यूब्स और एक्सक्रीटरी पोर्स से ही एक्सक्रीशन होता है। ठीक, डायोसियस होते हैं, मतलब अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है, सेक्सेज आर सेपरेट। फीमेल जो है वो जनरली मेल से बड़ी होती है। देखो भैया, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, मेल्स से लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो है वो भाई साहब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर लार्वा फॉर्म हुआ तो इनडायरेक्ट, और अगर लार्वा नहीं फॉर्म हुआ तो डायरेक्ट। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एस्केरिस, बुचेरेरिया, एंसाइलोस्टोमा और एंट्रोबियस। एस्केरिस, बुचेरेरिया, एंसाइलोस्टोमा और एंटेरोबियस। एस्केरिस जो है उसको कहते हैं राउंड वर्म। क्या कहते हैं? राउंड वर्म। बुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म, बुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म। एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म और एंटेरोबियस पिन वर्म। एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, एंटेरोबियस पिन वर्म, एस्केरिस राउंड वर्म और बुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म। एस्केरिस फाइलेरिया राउंड वर्म, बुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म, पिन वर्म हो गया आपका एंटेरोबियस और एंसाइलोस्टोमा हो गया हुक वर्म। ठीक, इसके बाद बात करेंगे एनेलिडा की। एनेलिडा का नाम एनेलिडा इसे पढ़ के क्योंकि इसमें एन्यूलस जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब है रिंग्स या सेगमेंट्स। ठीक, ये प्रेजेंट है इसलिए इसको एनेलिडा कहते हैं। चलो बात करते हैं, देखो ऑर्गन सिस्टम टाइप का और वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, सिलोमेट है। सिलोमेट है मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, मेसोडर्मल लेयर जो है वो स्प्लिट कर गई और कैविटी बना ली। उस कैविटी को क्या कहते हैं? सीलोम कैविटी कहते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिक सिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सिगमेंटेशन प्रेजेंट है, इसीलिए भैया देखो ट्रू सेगमेंट्स दस कॉल्ड एनेलिडा। ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट है, एनुलस है, इसलिए इसको एनेलिडा कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, किस लिए? लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन के लिए मसल्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, 2 तरह की मसल्स हैं जो रिट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ाते हैं। किसको? अर्थवर्म हो गया या और भी ऑर्गेनिज्म, हेडोडेनेरिया वगैरह। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नीरिस जो है, नीरिस ये एक्वाटिक है, एक्वाटिक एनेलिड है। ठीक, तो एक्वाटिक एनेलिड जो नीरिस है इसमें एक्सटर्नल, इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लेटरल अपेंडेजेस जो हैं वो इसको तैरने में सहायता करते हैं। उन लेटरल अपेंडेजेस को क्या बोलते हैं?
पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। ये जो लेटरल अपेंडेजेस हैं इनको पैरापोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड जो है वो किसमें, कैपिलरीज में बहेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है पेयर्ड गैंग्लिया से फॉर्म हो रहा है और कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू फॉर्म अ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ऐसे गोल सी बन जाती है, ब्रेन लाइक की स्ट्रक्चर जो है वो नर्व कॉर्ड ही है, ठीक है। और पेयर्ड गैंग्लिया से बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, सिंपल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नीरिस जो है वो डायोसियस है, बाकी सारे अर्थवर्म, रीच, ये सब मोनोसियस है, ठीक। एग्जाम्पल हो गया नीरिस अर्थवर्म, नीरिस फेरिटिमा और हेरुडिनेरिया। फेरिटिमा यानी अर्थवर्म, हेरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच। चलो आगे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, देखो 2/3 ऑफ स्पीसीज जो है टोटल अर्थ में एनिमल की, वो कौन सी हैं, आर्थ्रोपोड है। कौन है, आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। तो भैया ये लार्जेस्ट फाइलम है, देखो ऊपर कोने में लिख दिया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब कॉमन है। सीलोमेट चल ही रहा है, मेटामेरिज्म 3 ही में होता है, किन में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और टोकॉर्डेटा। एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना हुआ है, ध्यान देना भैया, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बात है। और ज्वाइंट अपेंडेजेस हैं, तभी इनका नाम आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड है क्योंकि आर्थ्रोस माने ज्वाइंटेड, पोड्स माने अपेंडेजेस, ठीक। हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मतलब ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट हैं, जोड़ी के मतलब जुड़े हुए, ठीक, मतलब उनमें जो ये जोड़ पाए जा रहे हैं। बॉडी हैज हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3। अब इधर नीचे बात करेंगे हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। यहाँ पे देखो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी हुई है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, ट्रैकिया हो सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है भैया। ओपन सर्कुलेशन है, मतलब भैया साइनस में ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई भी कैपिलरीज नहीं है। एंटीना जो है, आई जो है, और स्टैटोसिस्ट बैलेंस करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन। ये जो 3 तुम्हारे हैं ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एंटीने, आई और स्टैटोसिस्ट, ठीक। एक्सक्रीशन मेलपीजियन ट्यूब्यूल से होता है, किससे होता है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। डायोशियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मोस्टली अंडे देते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है। डायोशियस है मतलब अलग अलग, मेल और फीमेल अलग हैं। देखो अब बात करते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स के आर्थ्रोपोड्स हैं, एपीस, लेसिफर और बॉम्बिक्स। एपीस यानी हनी बी, लेसिफर यानी लैक इंसेक्ट, बॉम्बिक्स माने सिल्कवर्म, ठीक है। एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज जो हैं ये आपके मॉस्किटो में वेक्टर का काम कर रहे हैं। एनोफिलीज मलेरिया फैला रहा है, क्यूलेक्स फाइलेरिया फैला रहा है, और जो एडीज है वो डेंगू फैला रहा है। पेस्ट का काम लोकस्ट करता है, लोकस्टा या लोकस्ट बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, टिड्डा, नाम सुना होगा। लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस जो है लिविंग फॉसिल है, इसको किंग क्रेब कहते हैं। लिविंग फॉसिल है भैया आर्थ्रोपोड में, अभी भी जीवित है और अनंत काल से चला आ रहा है। अब बात करेंगे मोलस्का की, ये सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, इसमें एक्वाटिक हो सकते हैं। एक्वाटिक में कैसे, मराइन या फ्रेश वाटर, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तलैया ताल के किनारे छोटे छोटे शंख मिलते हैं, शंख जैसे मिलते हैं ना, वो भैया जो है फ्रेश वाटर मोलस्क के हैं, कैल्सेरियस सेल्स। और वहीं समुद्र के किनारे बड़े बड़े शंख मिलते हैं, तो वो जो है वो कैल्सेरियस सेल जो है वो मैराइन मोलस्क के हैं, ठीक है। बात करेंगे बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्ट और सिलोमेट तो सब होते ही हैं, ठीक। इसके बाद कैल्सेरियस एक्सोस्केलेटन है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। ऊपर जो है वो कैल्केरियस सेल्स है। और बॉडी किस में डिवाइड है, हेड, मस्कुलर फुट और विसेरल हम्प। बात बताई थी हमने, उसमें उसकी किस में डिवाइडेड थी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसकी हेड, मस्कुलर फुट और विसेरल हम्प। देखो मेंटल कैविटी में ही फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। मेंटल कैविटी क्या होती है बात करते हैं, चलो। विसेरल हम्प जो है इसके ऊपर स्किन की फोल्ड आ जाती है, स्किन की फोल्ड आ जाती है, उसको कहते हैं मेंटल। ध्यान देना, लिख लेना चाहें तो, विसेरल हम्प के ऊपर स्किन की फोल्ड आ जाती है, स्किन की कवरिंग आ जाती है, उसको कहते हैं मेंटल। और उस स्किन की कवरिंग और विसेरल हम्प के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं मेंटल कैविटी। और वो जो मेंटल कैविटी है उसी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। गिल्स का यहाँ पे खाली रेस्पिरेशन काम नहीं है, यहाँ पे गिल्स का काम है भाई जी, देखो रेस्पिरेशन भी और एक्सक्रीशन भी। क्या क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं। एंटीरियर हेड जो है, आगे का हेड है, उसमें इसमें टेंटिकल्स लगे होते हैं, टेंटिकल्स लगे होते हैं,
ठीक है, माथे में सबके टंटा चलता है। तो भैया एंटीरियर हेड में टेंटिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। रेडुला जो है वो रेस्पिंग ऑर्गन है, मतलब काटने का काम करता है। दराती नुमा संरचना है, ठीक है। फीडिंग का काम करता है, खाने में दांत की तरह काटता है, ठीक है। अब याद करना भाई जी, एग्जांपल याद करना। इसके एग्जांपल बताए थे कौन कौन? देखो एपीज जो है हनी बी हो गई, बॉम्बिक्स हो गया सिल्कवर्म, लेसिफर लैग इंसेक्ट, एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, ये हो गया वेक्टर। इसके बाद हो गया भैया लोकस्टा, लोकस्ट जो हो गया लोकस्टा वो हो गया पेस्ट, लिमुलस हो गया किंग क्रेब, ठीक। अब इसके बाद इसके एग्जांपल पाइला यानी एप्पल स्नेल, पिनक्टेडा परलुस्टर, सेपिया कटलफिश। ध्यान देना, पाइला एप्पल स्नेल, पिनक्टेडा परलुस्टर और सीपिया कटलफिश, लॉलिगो स्क्विड, सीपिया कटलफिश, लॉलिगो स्क्विड। इसके बाद ऑक्टोपस डेविल फिश, ध्यान देना, पाइला एप्पल स्नेल, पिनक्टेडा परलुस्टर, सीपिया कटलफिश, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश। एप्लाइसिया सी हेयर और इसके बाद डेंटेलियम टेस्ट सेल और चीटोप्लूरा काइटोन। ध्यान देना, देखो एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टेस्ट सेल, चीटोप्लूरा की चीटोन, ठीक है भैया। इसके एग्जांपल याद कर लेना भैया, सारे एग्जांपल जितने बताएं यही आपके मेन हैं। और बाकी जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में लेवल क्लासिफिकेशन का तरीका बताया था ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तब ये सब सीलोमेट सब समझा दिए थे किस में कब होते हैं। वो वीडियो जाके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। और आज की जो वीडियो है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको, मतलब ये नोट्स तो आप पूरे ही लिख लेना, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लेना, और आप जब एग्जाम देने जाओगे बढ़िया मस्त फोड़ के आओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे कोई सीख मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। राम राम, जय श्री राधे।